मूवी का स्टार्ट फर्स्ट पार्ट के 2 साल बाद से होता है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ ये जानने के लिए आप प्रिंसेस स्विच के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। लास्ट पार्ट में स्टेसी को प्रिंस एडवर्ड से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी कर ली थी। वहीं मार्गरेट को स्टेसी की बेस्ट फ्रेंड केविन से प्यार हो गया था और वो केविन और उसकी डॉटर ओलिविया के साथ रहने लगी थी। लेकिन इनकी हैप्पी एंडिंग में कुछ मसला हो गया और मॉन्टेनेरो के किंग की डेथ हो गई। मजीद बुरा ये हुआ कि उसके बेटे ने थ्रोन और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब मार्गरेट को क्वीन बनना होगा। इस सब के बीच मार्गरेट और केविन के रोमांस को नजर लग गई और दोनों अलग हो गए। अब मार्गरेट मॉन्टेनेरो में क्वीन बनने की तैयारियां कर रही है और केविन शिकागो में ओलिविया के साथ बेकरी चला रहा है। स्टेसी और एडवर्ड का हैप्पीली एवर आफ्टर भी थोड़ा मुश्किल हुआ है क्योंकि स्टेसी अपनी बेकरी के काम और एडवर्ड किंगडम के कामों की वजह से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। एडवर्ड स्टेसी से अपने रिलेशन की बात करने की ट्राई करता है कि शादी के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, पर स्टेसी को तो बस केविन और मार्गरेट की फिक्र तंग कर रही थी और वो मॉन्टेनेरो मार्गरेट की क्राउन सेरेमनी के लिए जाने से पहले शिकागो केविन से मिलने जाती है। केविन से मिलकर स्टेसी उसे अपने साथ मॉन्टेनेरो जाने के लिए मना लेती है क्योंकि उसे लगता है कि क्वीन बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस टाइम मार्गरेट को उसके सब प्यार करने वालों की जरूरत है, जिस पर केविन मान जाता है। जैसा कि स्टेसी ने सोचा था, मार्गरेट ओलिविया और केविन को वहाँ देख बहुत खुश हो जाती है। जब वो सब पैलेस के अंदर जाते हैं तो वहाँ सब कुछ कवर्ड होता है, जिस पर मार्गरेट बताती है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है और उसे समझ नहीं आ रहा चीजों को कैसे लेके चलना है। इस पर वो मार्गरेट की हेल्प करते हैं और एक टीम की तरह मिलके पैलेस को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट कर देते हैं। जिसके बाद ओलिविया और स्टेसी मार्गरेट और केविन को किचन में ट्विस्टर बनाने भेज देते हैं ताकि वो दोनों साथ टाइम गुजार के अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म कर सकें। मार्गरेट किचन में फ्लावर पकड़ते हुए केविन के ऊपर गिरा देती है, जिस पर वो दोनों बहुत ही क्यूट वे में एक टीनेज कपल की तरह फ्लावर फाइट शुरू कर देते हैं। पर दुनिया को उनका प्यार जैसे हजम ही नहीं हो रहा। तभी वहाँ मार्गरेट का सिक्योरिटी हेड एंटोनियो आके उन्हें इंटरप्ट कर देता है। एंटोनियो मार्गरेट को अपने साथ ले जाके उसकी मीटिंग्स वगैरह का बताता है। उनको ऐसे क्लोज देख स्टेसी को कुछ वियर्ड लगता है, जो डिस्कस करने वो मार्गरेट के रूम में जाती है। पर मार्गरेट का कहना है कि एंटोनियो बस उसका अच्छा दोस्त और किंग का एक लॉयल वर्कर है, इससे ज्यादा उनके बीच और कुछ नहीं है। पार्टी पे जब मार्गरेट पहुंचती है तो केविन उसे देखता ही रह जाता है, जिस पर सब उसे मार्गरेट को डांस फ्लोर पे ले जाने का कहते हैं। केविन के ऐसा करने पर मार्गरेट भी एंटोनियो को इग्नोर करती केविन के साथ डांस करनी चली जाती है। तभी वहाँ एक न्यू और मजेदार कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि मार्गरेट की कजिन फियोना है। फियोना बिल्कुल भी रॉयल्स की तरह एक्ट नहीं करती, वो तो एक फ्री स्पिरिट है जिसने अपने फादर का सारा पैसा अय्याशियों में उड़ा दिया है। अब उसके पास बस 2 सर्वेंट्स रेजी और मिंडी थे। मार्गरेट कहती है कि वो नहीं जानती फियोना अब इन 2 सर्वेंट्स को भी कैसे अफोर्ड कर पाती है। वहीं हम देखते हैं कि रेजी और मिंडी पार्टी में चोरियां कर रहे हैं। सारा चोरी किया हुआ सामान लेके वो दोनों पार्टी के बाद फियोना के पास पहुंचते हैं। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि वो सब लिविंग के लिए क्या कर रहे हैं। मार्गरेट केविन के साथ डेट पे जाने लगती है ताकि दोनों साथ टाइम गुजारकर सब सही कर सकें। तभी एंटोनियो आके मार्गरेट को रोक लेता है, ये कहते हुए कि एक जरूरी मीटिंग है। जब मार्गरेट उसके साथ जाती है तो हम देखते हैं कि कोई मीटिंग नहीं है, बल्कि एंटोनियो तो मार्गरेट को प्रपोज कर रहा है, जिस पर मार्गरेट मना कर देती है। पर एंटोनियो उसे इस बारे में सोचने का कहता है क्योंकि उसे लगता है दोनों साथ अच्छे से किंगडम को रूल कर सकेंगे। मार्गरेट फौरन स्टेसी के पास जाके उसे ये सब डिस्कस करती है। वहीं एंटोनियो केविन के पास जाके उसे मार्गरेट के रास्ते से हटाने का कहता है, ये कहते हुए कि वो मार्गरेट को कमजोर कर रहा है और उसके लिए सही चॉइस एंटोनियो है। ओलिविया ये सब सुन लेती है और गुस्सा हुए मार्गरेट और स्टेसी के पास पहुंचती है। फिर ये सब मिलकर एक प्लान करते हैं कि मार्गरेट और स्टेसी वापस से अपनी प्लेसेस स्विच कर लें। मार्गरेट को केविन के साथ टाइम चाहिए, पर क्वीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वो ऐसा कर नहीं पा रही है, इसलिए एक दिन के लिए स्टेसी उसकी जगह लेगी और वो केविन के साथ जाके क्वालिटी टाइम गुजार ले ताकि वो डिसाइड कर सके उसे केविन के साथ अपने रिश्ते को आगे कहाँ ले जाना है। मार्गरेट मान जाती है, पर पहले केविन से इस बारे में परमिशन
परमिशन लेने को कहती है। केविन भी अग्री करता है, पर स्टेसी एडवर्ड से इस बात को राज रखने का डिसाइड करती है। उसके हिसाब से जितने कम लोगों को पता होगा उतना ही सेफ रहेगा। छुट्टियों पे आके भी स्टेसी एडवर्ड के साथ टाइम नहीं गुजार रही थी, जो चीज एडवर्ड को बहुत इरिटेट करने लग जाती है। सीन्स फियोना पे शिफ्ट होते हैं, जो बड़ा जैकपॉट मारने के लिए रेजी और मिंडी के साथ प्लानिंग में लगी होती है। वो मार्गरेट की कजिन है, जिसकी वजह से उसके अंदर मार्गरेट की रिजेम्बलेंस होती है। बाकी वो मेकओवर करने का सोचती है। अब उसका प्लान ये होता है कि वो मार्गरेट के साथ स्विच करके क्राउन सेरेमनी खुद करे और फिर एक हेल्दी अमाउंट अपने अकाउंट में डाल ले, जिसके बाद वो सुकून की जिंदगी गुजार सके। रेजी उसके मेकओवर के लिए तैयार हो जाती है। फियोना मार्गरेट के सब सर्वेंट से मिलके उसकी सारी मीटिंग्स और रूटीन का पता कर लेती है और प्लान करती है कि वो कॉन्सर्ट से मार्गरेट को किडनैप करके उसकी जगह ले लेगी। वही कॉन्सर्ट जहां मार्गरेट की जगह स्टेसी जाने वाली है। यहाँ ओलिविया एडवर्ड को स्टेसी से दूर रखने के लिए उसे झूठ बोल देती है कि स्टेसी की तबीयत ठीक नहीं है और वो रेस्ट कर रही है। स्टेसी और मार्गरेट मिलके एक दूसरे को रेडी करने लग जाती हैं। वहीं फियोना भी अपने प्लान पे काम करने लगी होती है, जहां उसके फ्रेंड्स उसका मेकओवर करने के साथ साथ उसे मार्गरेट की तरह रहना, बोलना, चलना सब सिखा रहे होते हैं। आखिर में स्टेसी और मार्गरेट रेडी होके स्विच कर लेती हैं। वहीं फियोना भी रेडी हो जाती है। मार्गरेट के जाने के बाद एडवर्ड स्टेसी को मार्गरेट समझ के उसके साथ अपने दिल का हाल शेयर करता है कि कैसे वो स्टेसी के बिहेवियर की वजह से लेफ्ट आउट फील करता है और उसे लगता है कि स्टेसी को अब उससे प्यार नहीं है। जिस पर स्टेसी, जो कि एडवर्ड के लिए मार्गरेट है, उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और जल्दी सब ठीक हो जाएगा, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडवर्ड थोड़ा रिलैक्स हुए स्टेसी को रूम में चेक करने जाने लगता है, जिससे उसे ओलिविया फिर रोक लेती है और अपने साथ शॉपिंग पे ले जाती है ताकि उसे प्लान से और सच जानने से दूर रख सके। स्टेसी मार्गरेट बनी कॉन्सर्ट के लिए पहुंच जाती है। वहीं मार्गरेट केविन के साथ डेट के लिए चली जाती है। ओलिविया एडवर्ड को अच्छे से बिजी रख रही होती है। स्टेसी कॉन्सर्ट में किसी को मार्गरेट के ना होने का एहसास नहीं होने देती। वहीं फियोना भी रेडी हुए कॉन्सर्ट में पहुंच जाती है। मार्गरेट और केविन साथ क्वालिटी टाइम गुजारते हैं, जिसकी उन्हें बहुत टाइम से जरूरत थी, और अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म करते हैं। दोनों एक दूसरे को यकीन दिलाते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जिसके बाद एक ब्यूटीफुल किस शेयर करके हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। सीन्स कॉन्सर्ट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ रेजी और मिंडी स्टेसी को सबसे अलग करने में कामयाब हो जाते हैं। स्टेसी के शर्ट पे वाइन गिरने की वजह से मिंडी उसे वॉशरूम ले जाती है, जहाँ फियोना स्टेसी को बेहोश कर खुद मार्गरेट की जगह लिए कॉन्सर्ट में चली जाती है। रेजी और मिंडी स्टेसी को किडनैप करके अपने साथ फियोना के घर ले जाते हैं। फियोना कॉन्सर्ट में मजीद रुकने के बजाय सबको इग्नोर करती वापस पैलेस चली जाती है। स्टेसी रेजी और मिंडी को कहती रह जाती है कि उन दोनों ने गलत इंसान को किडनैप कर लिया है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते हैं। स्टेसी उन्हें समझाती है कि उसका हस्बैंड उसे ढूंढते यहाँ पहुँच जाएगा, पर कोई फायदा नहीं होता। फियोना मार्गरेट की जगह लिए एक एक्सपेंसिव और सुकून दे लाइफ को एंजॉय करने में लगी होती है, पर उसकी ये खुशी कुछ ही टाइम के लिए थी। तभी वहाँ असली मार्गरेट डेट खत्म करके पहुँच जाती है। वो फियोना को स्टेसी समझते हुए थैंक यू करती है और अपनी और केविन के मसले खत्म होने का बताती है, जिसके बाद वो उसे वापस जगह स्विच करने का कहती है। लेकिन फियोना ऐसे कैसे होने दे सकती थी, इसलिए वो यहाँ चालाकी दिखाते हुए कहती है कि वही असल मार्गरेट है। मार्गरेट को स्टेसी ही कहते हुए बहुत सुनाती है कि उसे स्टेसी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसे ऐसी चीप गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, वरना वो एडवर्ड को सब बता देगी। मार्गरेट को कुछ समझ नहीं आता कि स्टेसी को क्या हुआ है। फियोना उसे फौरन रूम से जाने को कहती है और गार्ड्स की धमकी भी देती है, जिस पर मार्गरेट कोई भी मजीद बहस किए बगैर वहाँ से चली जाती है। मार्गरेट के वहाँ से जाते ही फियोना फौरन रेजी और मिंडी को कॉल करती है, जो उसे आइडिया देते हैं उसे फौरन क्वीन सेरेमनी करके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेने चाहिए। फिर वो लोग फौरन यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। मार्गरेट परेशान हुई सीधा एडवर्ड के पास जाती है और उसे सब सच बता देती है। इससे पहले कि वो दोनों सोच पाते आगे क्या करना है, वहाँ डोनाटेली आ जाती है, जो कि मार्गरेट की स्पेशल वर्कर है। फियोना ने उसे जॉब से निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत डिसहार्ट थी कि मार्गरेट उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। तभी
तभी असली मार्गरेट उसे सब बताती है। अब वो सब ये तो समझ जाते हैं कि ऊपर जो मार्गरेट की जगह लिए हुई है वो स्टेसी नहीं है, लेकिन परेशानी की बात ये है कि अगर वो स्टेसी नहीं है तो स्टेसी है कहाँ और वो कौन है। तभी डोनाटेली को कॉन्सर्ट का इंसिडेंट याद आता है, जिससे मार्गरेट अंदाजा लगा लेती है कि ये सब करने वाली फियोना है और इस वक्त उसके रूम में भी वही है। वो ये सब पैसे के लिए कर रही है। मार्गरेट का कहना था कि उन्होंने स्टेसी को किडनैप करके फियोना के घर में ही रखा होगा, जिस पर वो सब फियोना के घर स्टेसी को बचाने जाते हैं। फियोना केविन से मिलके उसके और मार्गरेट के बीच भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स डाल देती है। वो केविन से मार्गरेट बनने कहती है कि उसे क्वीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है और वो मजीद केविन के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर सकती है, ना ही उसे किसी बच्ची की मदर बनने का शौक है। इसलिए केविन और ओलिविया को फौरन यहाँ से चली जाना चाहिए। केविन को यकीन नहीं आता कि ये मार्गरेट है जो उसे थोड़ी देर पहले मिली थी, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था, इसलिए डिसहार्ट हुए अपनी डॉटर को लिए वहाँ से चला जाता है। एंटोनियो फियोना के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि वो उसकी असलियत जानता है। बजाय उसे अरेस्ट करवाने के वो अपने असली ईविल रूप में आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो मार्गरेट से प्यार नहीं करता, बल्कि ये सब तो पावर के लिए कर रहा था। इसलिए फियोना को उसे अपने प्लान में ऐड करने को कहता है। अब फियोना के पास कोई और रास्ता तो बाकी था नहीं, इसलिए वो मान जाती है और दोनों मिलके क्राउन सेरेमनी एक रात ही रख देते हैं। रेजी जब स्टेसी को खाना देने आता है तो स्टेसी उसे बॉक्स से जख्मी करते वहाँ से निकल जाती है। वहीं एडवर्ड मार्गरेट भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एडवर्ड अपनी हीरोइन को बचाने के लिए रेजी से फाइट करता है और वो सब स्टेसी को सेफली वहाँ से ले जाते हैं। केविन और ओलिविया का ड्राइवर लास्ट पार्ट का ही ओल्ड मैन होता है, जिसने दोनों कपल्स को बहुत हेल्प की थी। अब भी वो केविन को एयरपोर्ट ले जाने में लेट करता जाता है। मार्गरेट बाकी सबके साथ सेरेमनी में पहुँच के फियोना को क्वीन बनने से रोक लेती है। वहाँ उन पे एंटोनियो का असल चेहरा भी खुल जाता है, जिस पर वो एंटोनियो को जॉब से निकाल देती है, पर फियोना की इमोशनल बातों की वजह से पिघल के उसे कुछ भी कहे बगैर एक चांस और देके वहाँ से जाने का कहती है। जाते जाते फियोना मार्गरेट को बता देती है कि उसने केविन को क्या बोला था, जिस पर मार्गरेट फौरन केविन को रोकने एयरपोर्ट पहुँचती है, जहाँ वो बिल्कुल टाइम पे पहुँच के अपने हीरो को प्लेन में बैठने